औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो नमाज़ जुम्मा के बारे में है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि नमाज़ जुम्मा की हिस्ट्री, उसकी तारीख़ क्या है, किस तरह से नमाज़ जुम्मा का आगाज़ हुआ और नमाज़ जुम्मा का सबसे पहले आगाज़ किसने किया और कब हुआ, और नमाज़ जुम्मा की सबसे पहले नमाज जो है वो कहाँ पर ये नमाज़ पढ़ाई गई, और शुरू में इब्तिदा में जब जुम्मा पढ़ना शुरू हुआ तो उसका तरीक़ाकार क्या था, नमाज जुम्मा फ़र्ज़ कब की गई। कुरान मजीद की सूरत नंबर 62 का नाम जुम्मा है। इसमें फ़रमाया गया है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम बाद जुम्मा मोहल्ले की मस्जिद की बजाय बस्ती की जामे मस्जिद में अदा करने का कहा गया है, जबकि ईदैन की नमाज़ें बस्तियों की ईदगाहों में अदा करने का हुक्म है। इससे मुसलमानों में इज्तमाइयत जन्म लेती है, जिस पर इस्लाम में ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहूदियत के सब्त हफ्ता के मुकाबले में जुमा अता फ़रमाया है, और इसके साथ साथ मुसलमानों को मुतनब्बे किया है कि जिस तरह यहूदियों ने सब्त के साथ रवैया रखा था, ऐसा रवैया जुमा के साथ मुसलमानों का नहीं होना चाहिए। इस्लाम से पहले यहूदियों ने हफ्ते का दिन इबादत के लिए मखसूस किया हुआ था। उस रोज़ उनको फ़िरौन की ग़ुलामी से निजात मिली थी। इस तरह ईसाइयों ने अपने आप को यहूदियों से मुमताज़ करने के लिए अपना शार मिल्लत इतवार का दिन करार दिया, और वो इतवार के दिन इबादत करते थे। अगरचे इसका कोई हुक्म ना हज़रत ईसा ने दिया था, ना इंजील में कहीं इसका ज़िक्र आया है, लेकिन ईसाइयों का अकीदा है कि सलीब पर जान देने के बाद हज़रत ईसा उसी रोज़ कब्र से निकल कर आसमान की तरफ गए थे। इसी बिना पर बाद के ईसाइयों ने अपनी इबादत का दिन इसे करार दिया है। इसके बाद 321 ईस्वी में रूमी सल्तनत ने एक हुक्म के ज़रिए इसको आम तातील का दिन मुकर्रर कर दिया। इस्लाम ने इन दोनों मिल्लतों से अपनी मिल्लत को अलग करने के लिए ये दोनों दिन छोड़कर जुमे को इबादत का और इज्तिमाई इबादत के लिए इख्तियार किया। इस्लाम में पहला जुमा कब और किसने पढ़ाया? इब्तदाई मुहाजिरीन के सरदार हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहला जुमा मदीना मुनव्वरा में अदा किया था। इससे कबल जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम फैलने लगा तो इंसारे मदीना ने देखा कि यहूदी हफ्ता और ईसाई इतवार के दिन इबादत करते हैं, तो उन्होंने बाहमी मशवरे से जुमे का दिन इबादत के लिए तय कर लिया, और पहला जुमा हज़रत असद बिन ज़रारा ने बनी बियाज़ा के इलाके में पढ़ा, जिसमें 60 आदमी शरीक हुए। सीरत इब्न हिशाम में रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद पीर के रोज़ कुबा पहुँचे, जहाँ उन्होंने 4 दिन क़याम किया। 5वें रोज़ जुम्मा के दिन वहाँ से मदीने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बनी सालम बिन औफ के मकाम पर थे कि नमाज जुमा का वक्त आ गया। उसी जगह मस्जिद गैब, जिसे अब मस्जिद अल जुमा कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में इस्लाम का पहला जुमा अदा फरमाया गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस मुबारका है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छी तरह से वज़ू किया, फिर जुमा पढ़ने आया और ख़ामोशी से खुतबा सुना, तो उसके इस जुमा से लेकर गुज़श्ता जुमा तक और 3 दिन ज़ायद के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाज़े पर फरिश्ते
آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، اور جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک گائے صدقہ کرتا ہے۔ اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو مینڈھا صدقہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک مرغی صدقہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ایک انڈا صدقہ کرتا ہے۔ حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جلدی مسجد میں حاضر ہوا اور امام کے قریب ہو کر خاموشی کے ساتھ غور سے خطبہ سنا تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ہے۔